ब्रह्म सूत्र 1:3:37 अध्याय 1 पाद 3 श्लोक 37। सूत्र 37। वो सूत्र 37। तद्भाव निर्धारणे च प्रवृत्तेः तद्भाव निर्धारणे च प्रवृत्तेः तद्भाव निर्धारणे च प्रवृत्तेः। शिष्य में उस शुद्धत्व का अभाव निश्चित करने के लिए आचार्य की प्रवृत्ति पाई जाती है। इससे भी सिद्ध होता है कि वेदाध्ययन में शूद्र का अधिकार नहीं है। ज्ञान श्रुति तथा रैक्व की कथा के बाद ही सत्यकाम जाबाल का प्रसंग इस प्रकार आया है। जाबाल के पुत्र सत्यकाम ने गौतम नामक आचार्य की शरण में जाकर कहा, भगवान, मैं ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक आपकी सेवा में रहने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। तब गौतम ने उसकी जाति का निश्चय करने के लिए पूछा, तेरा गोत्र क्या है? इस पर उसने स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं अपना गोत्र नहीं जानता। मैंने अपनी माता से गोत्र पूछा था। उसने कहा है कि मुझे गोत्र नहीं पता है। मेरा नाम जबाला है और तेरा नाम सत्यकाम है। इसलिए मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि मैं जबाला का पुत्र सत्यकाम हूँ। तब गुरु ने कहा, इतना स्पष्ट और सत्य भाषण ब्राह्मण ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। इस प्रकार सत्य भाषण रूप हेतु से यह निश्चय करके कि सत्यकाम ब्राह्मण है, शूद्र नहीं, उसे आचार्य गौतम ने समिधा लाने का आदेश दिया और उसका उपनयन संस्कार दिया। छांदोग्य उपनिषद। इस तरह इस प्रकरण में आचार्य द्वारा पहले यह निश्चय कर लिया गया कि सत्यकाम शूद्र नहीं ब्राह्मण है। फिर उसका उपनयन संस्कार करके उसे विद्याध्ययन का अधिकार प्रदान किया गया। इससे यही सिद्ध होता है कि शूद्र का वेद विद्या में अधिकार नहीं था। संबंध। अब प्रमाण द्वारा शूद्र के वेद विद्या में अधिकार का निषेध करते हैं। 1:3:38 श्रवणाध्ययनार्थ प्रतिषेधात् स्मृतेश्च श्रवण अध्ययन अर्थ प्रतिषेधात् श्रवणाध्ययनार्थ प्रतिषेधात् स्मृतेश्च। शूद्र के लिए वेदों के श्रवण, अध्ययन तथा अर्थ ज्ञान का भी निषेध किया गया है। इससे तथा स्मृति प्रमाण से भी यही सिद्ध होता है कि वेद विद्या में शूद्र का अधिकार नहीं था। श्रुति में शूद्र के लिए वेद के श्रवण, अध्ययन तथा अर्थ ज्ञान का निषेध किया गया है। यथा तच्छमशानम यच्छूद्रस्तस्माच्छूद्रस्य समीपे नाध्येतव्यम्। अर्थात जो शूद्र है वह श्मशान के तुल्य है, अतः शूद्र के समीप वेदाध्ययन नहीं करना चाहिए। हमें ये शूद्र को वेदाध्ययन का अधिकार क्यों नहीं है? नहीं है ये तो सब कहते हैं। स्मृति ने कहा, श्रुति ने कहा, आचार्यों ने कहा, परंपरा ने कहा, कृति में भी ऐसा ही है, ऐसा ही था। तो इसका कारण क्या है? ये कहीं पर भी तो बताया कि नहीं बताया, हम नहीं जानते। परंतु ऐसा क्या है, क्यों नहीं? क्योंकि क्षत्रियों को है, वैश्यों को है, सभी को है, शूद्र को क्यों नहीं है? और दूसरी तरफ शूद्र तो कितना काम करते हैं, परिचर्या करते हैं, सेवा करते हैं, श्रम करते हैं, भौतिक सामग्री का उत्पादन शूद्र ही करते हैं। तो फिर शूद्रों को वेदाध्ययन का अधिकार क्यों नहीं है, इसकी मीमांसा कहीं नहीं दिखाई देती है।
ऐसा क्या है? ऐसा शूद्र क्या करते हैं या क्या नहीं करते हैं? कैसे होते हैं, कैसे नहीं होते हैं? जिस कारण से मैंने इसके साथ ये तो केवल श्रुति कहती है इसलिए नहीं, स्मृति कहती है इसलिए नहीं, लेकिन स्मृति कहते क्यों हैं कि शूद्रों का वेदाध्ययन में अधिकार नहीं है? उन्होंने श्रवण भी नहीं करना चाहिए, और वे हैं वहाँ ब्राह्मणों ने भी वेद का पाठ भी नहीं करना चाहिए। ऐसा क्या है? ऐसे शूद्र क्या होते हैं तो नहीं करना चाहिए? जबकि वो काल ऐसा था कि बहुत खुला था, वो समाज बंधा हुआ नहीं था, बहुत खुला था। जैसे जैसे विवाह बाह्य संबंधों से यदि पुत्र का जन्म हुआ है तो उसको भी मान्यता मिलती थी। विवाह बाह्य संबंध को भी मान्यता मिलती थी। और ऋषियों के बारे में तो हम कितना सुनते हैं, पढ़ते हैं। जैसे देखो विश्वामित्र का कि मेनका से जन्मी पुत्री शकुंतला, इसको भी मान्यता है। कर्म मुनि ने उसको उसका पालन किया। के साथ दुष्यंत ने गांधर्व विवाह किया। उनका पुत्र सर्वदमन भरत, ये भारत का सम्राट हुआ, चक्रवर्ती सम्राट हुआ। तो ये इतना खुला समाज है कि इसका स्वीकार करता है। व्यास मुनि स्वयं, पराशर मुनि और मत्स्यगंधा, उनका कौन विवाह करता? मेन स्ट्रीम में तो ऐसा कभी विवाह होगा क्या? पराशर ब्राह्मण और वो मछुआरी। उनके पुत्र व्यास मुनि, जो इतने हमारे आद्य सारे हुए। ऐसे तो कितनी ही कथाएं हम देखते ही हैं। कितनी कथाएं हम अभी सत्यकाम जाबाल ही देखो ना, कि वो कहती भी हैं कि मैंने अनेक ऋषियों की सेवा की, इसलिए मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारा पिता कौन है। इसका इसका अर्थ क्या होता है? कि वेदाध्ययन करने वाले, तपश्चर्या करने वाले, अनेक विद्याओं के स्वामी, ऐसे सारे ऋषि, मैंने वो उनके विवाह बाह्य संबंध होते थे जी ताई। और उनकी संतानों को मान्यता मिलती थी। तो ये क्या, ये ऐसे ऐसे समाज में शूद्रों को तो वेदों का पाठ भी कान पर नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा कहते हैं। दोनों समानांतर तो हो रहा है कि इधर तो ऋषि कुछ भी करेंगे और इधर तो शूद्र को वेद श्रवण का नहीं। तो ऐसा क्या है? कहीं कहाँ ये ढूंढे? ठीक है ताई, ये देखते हैं इसमें आगे आता है तो, नहीं तो इसकी चेष्टा करनी चाहिए हमें आगे। करनी ही चाहिए कि हमें ये तो करना होगा ना कि ऐसा क्यों। तो प्रश्न तो सारे यही उठाते हैं कि शूद्रों को वेदाध्ययन का अधिकार नहीं है। फिर हम ऐसे कहने को कह देते हैं कि उनके व्यवसाय ऐसे हैं, उनका जीवनचर्या ऐसी है कि उसमें उनको वेद पठन करने का समय भी नहीं है, उतनी तपश्चर्या करने का समय नहीं है। इसलिए वो कोई ऊंचे नीच का भाव नहीं है। वो तो ठीक है, लेकिन कान पर पड़ गए शब्द तो क्या हो गया? फिर परवर्ती काल में तो हम कभी इतनी कट्टरता देखते हैं कि यदि शूद्रों ने वेद मंत्रों का श्रवण कर लिया तो उनके कान में वो जो सीसा होता है ना, धातु, जी ताई। वो गर्म करके डाल देना चाहिए ताकि वे बहरे हो जाए। जी ताई। तो ये तो कोई बात हुई क्या? वेद पवित्र हो जाएंगे अगर उन शूद्रों के कान पर पड़ गए तो? जी ताई। ये शूद्र पवित्र होंगे?
वेद पवित्र होंगे कि शूद्र पवित्र होंगे, क्या होगा? तो ये जरा कहीं तो एक बार तो मीमांसा कर लेनी चाहिए। हम कैसे उत्तर देंगे किसी ने पूछा तो, या हम डिफेंसिव हो जाएंगे, बचाव में आ जाएंगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं। तो कोई तो प्रमाण ये दे ही देगा ब्रह्म सूत्र का कि देखो आपके व्यास मुनि ने भी ऐसा ही कहा है। एक तो ये है, लेकिन प्रश्न तो हमारा भी है, और किसी का क्यों? हमारा ही प्रश्न है कि ऐसा क्यों, ये क्या बात हुई? इसमें ताई दो विपरीत बातें भी दे रखी है। आरंभ में लिखा है कि हाँ शुक्र में उसे शुद्रत्व का अभाव निश्चित करने के लिए, तो जन्मना हाँ जायते शुद्र हम पढ़ते हैं। लेकिन हाँ, आगे जो मैंने लिखना है ना, श्रवण अध्ययन और अर्थ ज्ञान का भी प्रतिषेध है। हमारे यहाँ मान्यता तो हाँ ये भी है, इसीलिए, चलो जिसको पढ़ना नहीं आता उसके कान में भी यदि कुछ पड़ जाए तो कम उसको पुण्य फल हाँ मिलता है। तो इस बात का भी तो हाँ निषेध होता है इसमें। हाँ हाँ, इस बात का भी। और अपने पढ़ने के लिए जो शिष्य आया वो शूद्र तो नहीं है ना, इसकी खातिरी कर लेना। मैंने शूद्र को तो बिल्कुल नहीं पढ़ाना। तो ऐसा क्या है, अब जो पढ़ना चाहता है उसके आप वो शिष्य योग्य है कि नहीं, इसकी परीक्षा करो। ये तो बात ठीक है, वो सभी की करनी चाहिए कि पढ़ने का पढ़ने की पात्रता उसमें है कि नहीं है, ये देखना चाहिए। परंतु शूद्र है इसलिए पात्र नहीं है, शूद्र है इसलिए अधिकारी नहीं है, ऐसा माने अब जैसे श्रुति कहती है, माने सारे ऋषि मिलकर कहते हैं, तो वो गलत तो नहीं होगा। इतनी श्रद्धा तो हम रख सकते हैं। परंतु जिज्ञासा से कारण तो जान सकते हैं ना कि ऐसा क्या है। और हम ये भी नहीं देखते कि किसी ने ऐसा पूछा हो कि शूद्रों को क्यों अधिकार नहीं है। नहीं तो कोई पूछ भी सकता है ना, इतने तो ओपन है कि तुम्हें प्रश्न ही नहीं पूछना है। ताई ये तो ब्रह्मसूत्र का तुरंत निषेध कर देंगे पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले। हाँ बिल्कुल निषेध कर देंगे। मनुस्मृति की तरह हो जाएगा ये, हाँ हाँ बिल्कुल। यदि इसका मैंने उत्तर नहीं जहाँ मिला कहीं तो। भी ऐसा लिखा है, जहाँ कहीं भी ऐसा लिखा है उसका तो निषेध हो ही जाएगा। हम्म। मैंने हम श्रद्धावश इसको पढ़ लेते हैं, लेकिन हम इसको स्वीकार थोड़ा कर सकते हैं। हम इतना कहेंगे कि भाई इतने सारे सारे आचार्यों ने, सारे ऋषियों ने अगर कहा है, और ब्रह्मसूत्र जैसे में भी यह आया है, तो इसका कोई कारण होगा, और अच्छा खासा कारण होगा। इतना हम श्रद्धा के कारण से कहते हैं। परंतु हमें हमारी न्याय बुद्धि कैसे स्वीकार करेगी इसको? हम्म। न्याय बुद्धि की दृष्टि से हम कुछ कहेंगे चांडाल, स्वीकार होता नहीं। हम कहेंगे चांडाल का काम करने वाले, चमार का काम करने वाले नहीं कर सकते। हाँ चलो मान लिया, लेकिन वो काम छोड़ने के लिए तत्पर हैं कि मुझे जो करना पड़ेगा वो मैं करूंगा, लेकिन मुझे वेदाध्ययन करना है। तो भी आप कहेंगे कि नहीं तुम शूद्र हो, तुम्हें नहीं करना है। जैसे जैसे वर्ण के अनुसार तो ये भी है ना कि क्षत्रिय है, वो अध्ययन तो कर सकता है लेकिन अध्यापन नहीं कर सकता। जी से। ये भी है, ये भी है कि क्षत्रिय और वैश्य वेदाध्ययन कर सकते हैं, शास्त्रों का अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन अध्यापन नहीं कर सकते। अध्यापन तो ब्राह्मण ही करेगा। वो क्या केवल कार्य विभाजन थोड़े हैं कि अध्यापन भी कराने लगे तो अव्यवस्था हो जाएगी, केवल उतना ही थोड़े है। नहीं, इतना इतना छिछला या ऊपरी नहीं हो सकता था, ये बहुत गहरा विज्ञान होगा कुछ। हाँ गहरा हाँ, ये तो ऐसा नहीं हो सकता कि बस कह दिया, ऐसे नहीं हो सकता। ये कोई व्यवसाय का आरक्षण थोड़े है, ये नहीं है ऐसा। एक और ताई यहाँ ठीक।
इसके द्वारा शूद्र के वेद श्रवण का निषेध सूचित होता है। जब सुनने तक का निषेध है तब अध्ययन और अर्थ ज्ञान का निषेध स्वतः सिद्ध होता है। इससे तथा स्मृति के वचन से भी यही सिद्ध होता है कि शूद्र को वेदाध्ययन का अधिकार नहीं है। इस विषय में पराशर स्मृति का वचन इस प्रकार है, वेदाक्षरचारेण शूद्रः पतति तत्क्षणात्। अर्थात वेदों के अक्षरों का अर्थ समझने के लिए विचार करने पर शूद्र तत्काल पतित शूद्र हो का ही जाता है। हाँ वही है, शूद्र पतित हो जाता है। माने क्या हो जाता है? पतित हो जाता है। मैंने आप तो शूद्र को ही पतित पावन मानते हैं, पतित मानते हैं, तो और क्या पतित हो जाएगा? मनुस्मृति में भी कहा गया है कि न शूद्राय मतिम दद्यात, अर्थात शूद्र को वेद विद्या का ज्ञान नहीं देना चाहिए। इसी प्रकार अन्य स्मृतियों में भी जगह जगह शूद्र के लिए वेद के श्रवण अध्ययन और अर्थ ज्ञान का निषेध किया गया है। इससे यही मानना चाहिए कि वेद विद्या में शूद्र का अधिकार नहीं है। इतिहास में जो विदुर आदि शूद्र जातीय सत्पुरुषों को ज्ञान प्राप्त होने की बात पाई जाती है, उसका भाव यूं समझना चाहिए कि इतिहास पुराणों को सुनने और पढ़ने में चारों वर्णों का समान रूप से अधिकार है। इतिहास पुराणों के द्वारा शूद्र भी परमात्मा तत्व का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार उसे भी भक्ति एवं ज्ञान का फल प्राप्त हो सकता है। फल प्राप्ति में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि भगवान की भक्ति द्वारा परम गति प्राप्त करने में मनुष्य का अधिकार है। गीता 9:32। ये तो ठीक है, समान रूप से सबका अधिकार मोक्ष पर है, ईश्वर साक्षात्कार पर है, धार्मिकता पर है, सभी पर है उसका। और वेद पठन का, वेदाध्ययन करने वालों को मोक्ष मिलता ही है ऐसा नहीं, और नहीं करने वालों को नहीं मिलता ऐसा। परंतु पुराण और वेद इसमें कोई आंतरिक जो उसका तत्व है, धर्म तत्व है, अध्यात्म तत्व है, इसमें कोई अंतर नहीं है। ये बात तो ठीक है, जो वेद में है वही पुराण में है। पुराण लोक के लिए है और वेद पंडितों के लिए है, ये भी ठीक है। वो तो जैसी जिसकी बुद्धि, तो सर्वजन समाज के लिए पुराण है और पंडितों के लिए वेद है। ये तो समझ में आने वाली बात है। लेकिन शूद्र स्वयं यदि चाहे तो पंडित क्यों नहीं हो सकता? ऐसा इनबोर्न क्या है? जन्म से ही वह पंडित नहीं हो सकता, ऐसा क्या है? ये हम कह सकते हैं कि जो पुरुष जन्मा वो स्त्री नहीं हो सकता, या स्त्री जन्मी वो पुरुष नहीं हो सकता, वो तो ठीक है। परंतु ब्राह्मण जन्मा वह शूद्र क्यों नहीं हो सकता, और शूद्र जन्मा वो ब्राह्मण क्यों नहीं हो सकता? हाँ ठीक है। वो जो विश्वामित्र और वशिष्ठ की कथा थी ना, एक बार मैंने उल्लेख किया था, उसमें योनि के संस्कार इतने प्रबल हैं कि इसके लिए पराकोटि की तपश्चर्या करनी पड़ती है, तब एक क्षत्रिय ब्राह्मण हो सकता है। विश्वामित्र को वशिष्ठ की बराबरी करनी थी, तो कैसे होगा? तो तप से अपनी योनि संस्कार बदल सकता है। ऐसे ये इसके लिए मैंने एक तपश्चर्या में एक चांद्रायण व्रत आता है, वो 12 वर्ष का होता है। तो किसी स्त्री ने व्यभिचार किया तो फिर उसकी शुद्धि कैसे होगी?
तो उसकी शुद्धि चांद्रायण व्रत से होगी। चांद्रायण व्रत किया तो 12 वर्ष में शुद्ध हो जाएगी। ऐसे योनि संस्कार की शुद्धि करना, इसके लिए तपश्चर्या करना, ऐसी ये सारा तो हम समझ सकते हैं कि वो आंतरिक प्रोसेस है, शरीर शुद्धि की, मन शुद्धि की। मन शुद्धि से भी ज्यादा शरीर शुद्धि, व्रत उपवास आदि सभी इसलिए किए जाते हैं कि सेल के सेल बदल देना, पूरा रक्त बदल जाएगा। तो ये जो शरीर के कारण से जो संस्कार हैं वो बदल जाएंगे, वो शुद्ध हो जाएगा। तो ऐसे शूद्रों के लिए भी होना चाहिए, भी तप करो तो तुम ब्राह्मण हो सकोगे। तो ऐसा ब्राह्मणत्व के योनि संस्कार और शूद्र के योनि संस्कार में ऐसा क्या है? तो हमें ये देखो, ये रिसर्च का कितना बड़ा पॉइंट है। ऐसे हमें 50-100 प्रश्न निकालना चाहिए कि जिसके ऊपर रिसर्च की आवश्यकता है। ये तो जेनेटिक, बायोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल, ऐसे सभी पक्षों वाली रिसर्च होगी। इसका मूल तो योनि संस्कार ही है ना, और कौन सा है? वो पंचतंत्र की कथा मैंने बताई थी क्या एक बार? शायद भृगुगट में बताई या श्वेत केतु में, अभी मुझे नहीं मालूम। वो पंचतंत्र की कथा है कि एक लोमड़ी का बच्चा सिंह शावकों के साथ पलता बढ़ता है। जैसे एक कथा, वो सिंह का बच्चा भेड़ों के बीच में पलता है, ऐसे ये का बच्चा सिंह शावकों के साथ पलता है और अच्छे से रहता है। वो सभी साथ में खेलते हैं, खाते हैं, सोते हैं, सब करते हैं। तो एक बार दूर से हाथी की चिंगाड़ सुनाई दी, तो सिंह के शावक सारे उछल कूद करने लगे, क्योंकि सिंहों में हाथी को नहीं सहन कर सकते, वो हाथी की शिकार करना ये सिंहों का स्वभाव भी है और बड़ा पराक्रम है। सिंह का हाथी को नहीं सह सकता, इसलिए सिंह के बच्चे तो उछल कूद करने लगे, हम हाथी की शिकार करेंगे, हाथी की शिकार करेंगे। लेकिन लोमड़ी का बच्चा तो दुबकने लगा भय से, बीच में उछल कूद कर लेता था, लेकिन वास्तव में वो दुबकता ही था। तो सिंह शावकों की माता ने कहा, शूरोसी कृतविद्योसी दर्शन पुत्र का, तुम शूरवीर हो, ठीक है, तुम पढ़े लिखे हो, मेरे बच्चों के साथ तुमने भी पढ़ाई की अच्छी, दर्शनी, तुम सुंदर भी हो, परंतु यस्मिन कुले तु जातस्व, बड़े भले ही सिंह के कुटुंब में हुए हो, तो भी यस्मिन कुले तु जातस्व, जिस कुल में तुम जन्मे हो वहां हाथी की शिकार नहीं होती। गजस्तत्र न हन्यते, हाथी की शिकार नहीं होती। इतना ये कुल का संस्कार मानी योनि का संस्कार है। जी सही। तो ये क्या होगा फिर, कैसे होगा? अब देखो, ब्राह्मण पिता और मछुआरे की कन्या है वो माता, तो उसके योनि संस्कार हुए कि नहीं? फिर योनि संस्कार तो मन योनि तो माता, शूद्र माता की है। तो बड़ा उलझा हुआ मामला है, इसको सुलझाना। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, ऐसे विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो भी प्रश्न मन में ऐसे आते हैं, वो बड़े ऐसे, अगर उनको जस्टिफाई करना है या अनजस्टिफाई भी करना है,
ये हमको इन सारे कथनों का यदि विरोध करना है तो भी और मान्य करना है तो भी बहुत बड़े अच्छे रिसर्च की आवश्यकता है। करना चाहिए साधक बाधक करके। और हमारी परंपरा तो इतनी ओपन है कि आप विरोध कर सकते हैं, आपको कोई सर्तन से जुदा नहीं करेगा। जी जी श्रद्धा होना भी एक बात है, लेकिन जिज्ञासा होना भी न्याय्य है। जिज्ञासा तो होगी ही, क्यों नहीं होगी। हम क्रॉस नहीं करते हैं, परंतु जिज्ञासा तो होनी ही चाहिए। प्रश्न तो उठने ही चाहिए, पूछने भी चाहिए। ये ऐसे प्रश्नों के उत्तर सीधे सीधे एक वाक्य में नहीं होते। उनके लिए हमें काफी कुछ करना होगा। यही तो रिसर्च है। जी जी जैसे हम अधिजनन शास्त्र में और इसमें होता है भाई, वर से कन्या की आयु कम से कम 3 वर्ष से अधिक कम होनी चाहिए। क्यों, इसका क्या कारण है। कन्या छोटी और वर बड़ा आयु में, इसका क्या करे, तो उसका शास्त्रीय कारण होता है। सवर्ण और सजाति विवाह ही करना चाहिए, तो उसके कारण होते हैं, ऐसे ही नहीं कह दिया। अनुलोम विवाह तो हो सकता है, परंतु प्रतिलोम नहीं हो सकता है। इसके भी कारण तो हैं। वो केवल सोशल कल्चरल नहीं है। सोशल और कल्चरल तो हमने बनाई हुई व्यवस्था है, परंतु जेनेटिक और बायोलॉजिकल ये तो साइंटिफिक है। ऐसे योनि संस्कार ही तो वर्ण संस्कार है। योनि से ही तो वर्ण निश्चित होता है। परंतु ऐसे कहा जाए तो योनि से नहीं भी होता है निश्चित, माने नहीं ही होता है। इसका जो पराशर के पुत्र है व्यास, इसलिए वो ब्राह्मण ही कहे जाएंगे, मछुआरे नहीं कहे जाएंगे। कुल तो पिता का ही मिलता है। तो ये सारे है ना, ये समाज शास्त्रीय रिसर्च है। माने ये हमारा समाज शास्त्र या समाज व्यवस्था किन आधारों पर खड़ी है। चलो करेंगे। हम्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी जी हम्म। संबंध। यहाँ तक के प्रकरण में प्रसंगवश प्राप्त हुए अधिकार विषयक वर्णन को पूरा करके यह सिद्धांत स्थिर किया गया कि ब्रह्म विद्या में देवादि का अधिकार है और शूद्र का अधिकार नहीं है। अब इस विषय को यहीं समाप्त करके पुनः पूर्वोक्त अंगुष्ठ मात्र पुरुष के स्वरूप का विचार किया जाता है। कंपनात 1-3-39 1-3-39 कंपनात पूर्वोक्त अंगुष्ठ मात्र पुरुष परब्रह्म परमात्मा ही है, क्योंकि उसी में संपूर्ण जगत चेष्टा करता है और उसी के भय से सब कांपते हैं। व्याख्या। कठोपनिषद के दूसरे अध्याय में प्रथम वल्ली से तृतीय वल्ली तक अंगुष्ठ मात्र पुरुष का प्रकरण आया है। यहाँ अंगुष्ठ मात्र पुरुष के रूप में वर्णित उस परम पुरुष परमात्मा के प्रभाव का वर्णन किया गया है तथा बाद में यह बात कही है कि यदिदं किच जगत् सर्वं प्राण एजति निःसृतं महत् भयं वज्रमुद्यतं य एतद्विदुर
मृतास्ते भवन्ति। उस परमात्मा से निकला हुआ यह जो कुछ भी संपूर्ण जगत है वह उस प्राण स्वरूप ब्रह्म में ही चेष्टा करता है। उस उठे हुए वज्र के समान महान भयानक सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जो जानते हैं वे अमर हो जाते हैं तथा भयादस्याग्निस्तपति भयातपति सूर्य भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमः। कठोपनिषद। इसी के भय से अग्नि तपता है, इसी के भय से सूर्य तपता है, इसी के भय से इंद्र वायु और पांचवें मृत्यु देवता ये सब अपने अपने कार्य में दौड़ रहे हैं। इस वर्णन से यह स्पष्ट हो जाता है कि अंगुष्ठ मात्र पुरुष ब्रह्म ही है, क्योंकि संपूर्ण जगत जिसमें चेष्टा करता है अथवा जिसके भय से कंपित होकर सब देवता अपने अपने कार्य में संलग्न रहते हैं वह न तो प्राणवायु हो सकता है न इंद्र ही। वायु और इंद्र स्वयं ही उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए भयभीत रहते हैं। अतः यहाँ अंगुष्ठ मात्र पुरुष ब्रह्म ही है, इसमें लेश मात्र भी संशय के लिए स्थान नहीं है। संबंध। इस पाद के 14वें सूत्र से लेकर 23वें तक दहराकाश का प्रकरण चलता रहा। वहां यह बताया गया है कि दहर शब्द परब्रह्म परमात्मा का वाचक है। फिर भी 24वें सूत्र से कठोपनिषद में वर्णित अंगुष्ठ मात्र पुरुष के स्वरूप पर विचार चल पड़ा है, क्योंकि दहराकाश की भांति वह भी हृदय में स्थित बताया गया है। इसी प्रकरण में देवादि के वेद विद्या में अधिकार संबंधी प्रासंगिक विषय पर विचार चल पड़ा है और 38वें सूत्र में वह प्रसंग समाप्त हुआ है। फिर 39वें सूत्र में पहले के छोड़े हुए अंगुष्ठ मात्र पुरुष के स्वरूप पर विचार किया गया है। इस प्रकार बीच में आए हुए प्रसंगांतरों पर विचार करके अब पुनः दहराकाश विषय छूटे हुए प्रकरण पर विचार आरंभ किया जाता है। 1:3:40 ज्योतिर्दर्शनात् ज्योतिर्दर्शनात् ज्योतिर्दर्शनात्। यहाँ ज्योति शब्द परब्रह्म का वाचक ही है, क्योंकि श्रुति में अनेक स्थानों पर ब्रह्म के अर्थ में ज्योति शब्द का प्रयोग देखा गया है। व्याख्या। छांदोग्योपनिषद के अंतर्गत दहराकाश विषय प्रकरण में यह कहा गया है कि यह एष संप्रसादोस्माच्छरीरात् समुत्थाय परम ज्योति रूप संपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते। अर्थात यह जो संप्रसाद अर्थात जीवात्मा है वह शरीर से निकलकर परम ज्योति को प्राप्त हो अपने स्वरूप से संपन्न हो जाता है। इस वर्णन में ज्योति ही शब्द आया है वह परब्रह्म परमात्मा का ही वाचक है, क्योंकि श्रुति में अनेक स्थलों पर ब्रह्म के अर्थ में ज्योति ही शब्द का प्रयोग देखा जाता है। उदाहरण के लिए यह श्रुति उद्धृत की जाती है। छांदोग्य उपनिषद में लिखा है अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते। अर्थात इस द्युलोक के परे जो परम ज्योति प्रकाशित हो रही है। इसमें ज्योति ही पद परमात्मा के ही अर्थ में है, इसका निर्णय पहले किया जा चुका है। ऊपर दी हुई श्रुति में ज्योति ही पद का परम विशेषण आया है। इससे भी यही सिद्ध होता है कि परब्रह्म को ही वहाँ परम ज्योति कहा गया है। संबंध। उपयुक्त सूत्र में दहर के प्रकरण में आए हुए ज्योति ही पद को परब्रह्म का वाचक बताकर उस प्रसंग को वहीं समाप्त कर दिया गया। अब यह जिज्ञासा होती है कि दहराकाश के प्रकरण में आया हुआ आकाश शब्द परब्रह्म का वाचक हो, परंतु छांदोग्य उपनिषद में जो आकाश शब्द आया है वह किस अर्थ में है। अतः इसका निर्णय करने के लिए आगे का सूत्र प्रारंभ करते हैं। 1:3:41 सूत्र 41 पाद 3 अध्याय 1।
आकाशः अर्थान्तर त्वादिव्यपदेशात् आकाशोऽर्थान्तर त्वादिव्यपदेशात् आकाशोऽर्थान्तर त्वादिव्यपदेशात्। वहाँ आकाश शब्द परब्रह्म का ही वाचक है, क्योंकि उसे नाम रूप में जगत से भिन्न वस्तु बताया गया है। व्याख्या। छांदोग्योपनिषद में कहा गया है कि आकाशो वही नाम रूप योर्निर्विहिता ते यदंतरा तद ब्रह्म तद मृतसम आत्मा। अर्थात आकाश नाम से प्रसिद्ध तत्व नाम और रूप का निर्वाह करने वाला है। वे दोनों जिसके भीतर हैं वह ब्रह्म है, वह अमृत है और वही आत्मा है। इस प्रसंग में आकाश को नाम रूप से भिन्न तथा नाम रूपात्मक जगत को धारण करने वाला बताया गया है, इसलिए वह भूताकाश अथवा जीवात्मा का वाचक नहीं हो सकता, क्योंकि भूताकाश तो स्वयं नाम रूपात्मक प्रपंच के अंतर्गत है और जीवात्मा सबको धारण करने में समर्थ नहीं है। इसलिए जो भूताकाश सहित समस्त जड़ चेतनात्मक जगत को अपने में धारण करने वाला है वह परब्रह्म परमात्मा ही यहाँ आकाश नाम से कहा गया है। वहाँ जो ब्रह्म, अमृत और आत्मा ये तीन विशेषण दिए गए हैं वे भी भूताकाश अथवा जीवात्मा के उपयुक्त नहीं है, इसलिए उनसे भिन्न परब्रह्म परमात्मा का ही वहाँ आकाश नाम से वर्णन हुआ है। संबंध। यहाँ जिज्ञासा होती है कि मुक्तात्मा जब ब्रह्म को प्राप्त होता है उस समय उसमें ब्रह्म के सभी लक्षण आ जाते हैं, अतः उसी को आकाश नाम से कहा गया है, ऐसा मान ले तो क्या हानि है। इस पर कहते हैं सुषुप्त्युत्क्रान्त्यो भेदेन सुषुप्त्युत्क्रान्त्योर्भेदेन सुषुप्त्युत्क्रान्त्योर्भेदेन 1-3-42वां सूत्र है। सुषुप्ति और मृत्यु काल में भी जीवात्मा और परमात्मा का भेद पूर्वक वर्णन है, इसलिए आकाश शब्द यहाँ परमात्मा का ही बोधक है। व्याख्या। छांदोग्योपनिषद में कहा गया है कि जिस अवस्था में पुरुष सोता है उस समय यह सत अर्थात अपने कारण से संपन्न या संयुक्त होता है। यह वर्णन सुषुप्ति काल का है। इसमें जीवात्मा का पुरुष नाम से और कारणभूत परमात्मा का सत नाम से भेद पूर्वक उल्लेख किया गया है। इसी तरह उत्क्रांति का भी इस प्रकार का वर्णन मिलता है। यह जीवात्मा इस शरीर से निकलकर परम ज्योति स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो अपने शुद्ध रूप से संपन्न हो जाता है। इसमें संप्रसाद नाम से जीवात्मा का और परम ज्योति नाम से परमात्मा का भेद पूर्वक निरूपण है। इस प्रकार सुषुप्ति और उत्क्रांति काल में भी जीवात्मा और परमात्मा का भेद पूर्वक वर्णन होने से उपयुक्त आकाश शब्द मुक्तात्मा का वाचक नहीं हो सकता, क्योंकि मुक्तात्मा में ब्रह्म के सदृश कुछ सद्गुणों का आविर्भाव होने पर भी उसमें नाम रूपात्मक जगत को धारण करने की शक्ति नहीं आती है। संबंध। उपयुक्त कथन की पुष्टि के लिए दूसरा हेतु उपस्थित होता है। पत्यादिशब्देभ्यः पत्यादिशब्देभ्यः प्रथम अध्याय तीसरा पाद का अंतिम सूत्र 43वां सूत्र। उस परब्रह्म के लिए श्रुति में पति, परम महेश्वर आदि विशेष शब्दों का प्रयोग होने से भी यह सिद्ध होता है कि जीवात्मा और परमात्मा में भेद है। व्याख्या। श्वेताश्वरोपनिषद में परमात्मा के स्वरूप का इस प्रकार वर्णन आया है।
तमीश्वराणां परमं महेश्वरं तं देवतानां परमं च दैवतम् पतिं पतीनां परमं परस्ताद् विदाम देवं भुवनेशमिंगम। ईश्वरों के भी परम महेश्वर, देवताओं के भी परम देवता, पतियों के भी परम पति, अखिल ब्रह्मांड के स्वामी एवं स्तवन करने योग्य उस प्रकाश स्वरूप परमात्मा को हम सब लोग सबसे परे जानते हैं। इस मंत्र में देवता आदि की कोटि में जीवात्मा है और परम देवता, परम महेश्वर और परम पति के नाम से परमात्मा का वर्णन किया गया है। इससे भी यही निश्चय होता है कि जीवात्मा और परमात्मा में भेद है, इसलिए आकाश शब्द परमात्मा का ही वाचक है, मुक्त जीव का नहीं। तीसरा पाद संपूर्ण। इसमें दो प्रश्न थे मेरे। एक जो पहले आया, एक तो अचानक दो जो एक और दो सूत्र, दो नहीं तीन सूत्र शूद्र के कैसे आ गए बीच में। दूसरा प्रश्न ये था, जैसे हम कई बार कहते हैं जब रामचरितमानस पढ़ते हैं तो अचानक शंभू को वध का प्रकरण कहाँ से आ गया जी, तब क्यों प्रश्न वहां भी उठता है ना। और दूसरा वो जो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, वो भी हमें कई बार लगता है कि अचानक ही प्रसंग उपस्थित हो गया, जबकि इसके ऊपर और नीचे का देखने पर प्रसंग वश नहीं लगता है। और दूसरी बात, इसमें परमात्मा को तो जो फियरिंग गॉड वाला है वो क्यों बताया गया, जो कि सेमेटिक की एक अवधारणा है। हाँ, प्राण के भय से ही अग्नि तपता है, सूर्य तपता है, ये तो है। वो जो प्रश्नोपनिषद में है शायद, ये ना कठोपनिषद बताया नहीं ये तो जी ताई। हाँ, कठोपनिषद में। इसलिए ये सारा शूद्र से ही संबंधित हो गया ना। ये जब जितने भी 2-3 हैं वो सारे शूद्र शब्द के आसपास ही है कि शूद्र को अधिकार नहीं। परंतु इसके साथ साथ भगवद गीता में भी स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रा मामे वैश्यति, ऐसा है कि न किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्यः। अरे मेरे इससे स्त्रियों का वेद वैश्यों का, स्त्रियोर वैश्यास तथा शूद्रा, वैश्य शूद्र स्त्री, इनका भी उद्धार हो जाता है। तो फिर ब्राह्मण और राजर्षियों की तो बात ही कहाँ, ऐसा गीता में भी उल्लेख आता है। तो शूद्र के साथ साथ वैश्य भी हैं और स्त्रियां भी हैं। ये बड़ा माने शूद्र वाला मामला जो है उसका तो कहीं हमको ये पार लगाना होगा। अब गीता में भी कहा, उपनिषद में भी कहा, स्मृतियों में भी कहा, पुराणों में भी कहा, सर्वत्र कहा है कि शूद्र को अधिकार नहीं है, स्त्रियों को अधिकार नहीं है, ये कहा ही है। और फिर भी स्त्री का स्थान ऐसा नीचा तो है नहीं। अभी संस्कृत नाटकों में स्त्रियां सारी प्राकृत बोलती हैं, शूद्र वैश्य ये सारे प्राकृत बोलते हैं, ऐसे स्त्रियां भी प्राकृत ही बोलती है, संस्कृत नहीं बोलती हुए। केवल जिन्होंने ऋषियों के पास जाकर विद्या ग्रहण की है वही संस्कृत बोलती हैं। तो स्त्रियों को भी अधिकार नहीं है। फिर भी स्त्री वाल्मीकि के आश्रम में तापसी हैं, वो स्त्रियां भी अध्ययन तो करती थी, ऐसा भी है। परंतु शूद्रों ने कहीं अध्ययन किया हो ऐसा नहीं है। भवभूति का उत्तर रामचरित नाटक है, उसमें ऐसा आता है कि वो तापसी कहती है कि अरे ये लवकुश नाम के बालक तो इतने छोटे, तो भी हम वर्षों से अध्ययन कर रहे हैं, हमसे भी आगे निकल गए।
ऐसे माने तापसी स्त्री है तो अध्ययन करती ही है वाल्मीकि के आश्रम में। वाल्मीकि स्वयं तो शूद्र हैं, शूद्र से ब्राह्मण हुए हैं, ऋषि हुए हैं। और वो कथन है ना, जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते। जन्म से शूद्र हो तो भी संस्कार से वो ब्राह्मण होता है। तो ये सारा मामला बड़ा एक दूसरे में उलझा हुआ है। वो भय वाली जो बात बताई ना, उसमें तो कोई बहुत ये नहीं है। वो एकदम अब्राहमिक या सेमिटिक तक जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे उस दिन हमारे श्वेत केतु घट में एक अध्येता ने कहा था कि देखो, ईश्वर का भय होना चाहिए, गुरु का भय होना चाहिए और माता का भय होना चाहिए। ये क्या कहेंगे? माने इनकी आज्ञा से बाहर नहीं जाना चाहिए। इनको हमारे बारे में अच्छा भाव होना ही चाहिए, ऐसा हमारा व्यवहार होना चाहिए। इस अर्थ में वो भय शब्द है कि ईश्वर का भय होना चाहिए। तो ईश्वर कोई ऐसा डंडा लेकर तो नहीं खड़ा है। ऐसे ही गुरु का भय होना चाहिए और माता का भय होना चाहिए। अब माता का भय खाने वाला व्यक्ति है, परंतु माता का माने मातृ डर, मातृ भय, गुरु भय और ईश्वर भय, इस अर्थ में वो प्राण भयात। भय को तो प्राण की वृत्ति ही बताया गया है। जी। आहार निद्रा भय मैथुन च। तो इसका मैं कोई ग्रंथ भी ढूंढता हूँ और हाँ मुझे तो ये एक प्रतीति हो रही है, पता नहीं कैसे 2-3 दिन से। हाँ सातवलेकर हाँ जी ने हाँ अवश्य इस पे कुछ लिखा होगा ताई। हाँ, वो जरूर लिखा होगा, जरूर लिखा होगा। और उनका होगा तो बहुत प्रमाणिक भी होगा, आज के युग के अनुसार भी प्रमाणिक हाँ होगा। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। पर बस ऐसा ना हो कि हम सातवलेकर जी केवल जैसे ब्रह्मसूत्र लिखा हो ऐसे लिख के छोड़ दिया हो, कारण नहीं दिया हो। ना, वो तो हाँ मीमांसा की ही होगी उन्होंने। तो उनका संभावना है मीमांसा की। हाँ 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 हाँ। मैंने तो ये प्रश्न लिखना शुरू किया है, 5 प्रश्न लिख दिए बातें करते-करते मैंने। अच्छा। अच्छी बात है। धीरे-धीरे हाँ आपसे बात करते-करते जो प्रश्न हाँ आते जाएँगे वो लिखते हाँ जाएँगे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही लिखना चाहिए। और हमने विद्वत जनों को ये प्रश्न पूछने चाहिए, लेकिन वो जरा हम सिस्टमेटिक इसको बिठाएंगे कि रिसर्च की और कैसे ये ले जाए। रिसर्च की आवश्यकता है, करने के लिए उद्यत हैं ऐसे। हाँ जी।